जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जीडी मॉडल सेट 62 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा पावर प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है, जो कि कोयला आधारित पावर प्लांट है जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता है। और साथ ही साथ कोरबा एक जनजाति भी होता है जो छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाक एक प्रकार का क्या है? तो कयाक एक प्रकार का छोटी नाव होती है जिसका प्रयोग वो मछली पकड़ने में और कहीं आने जाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक जो है हमारा कृष्णा नर्मदा गोदावरी इनमें से कोई नहीं, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? तो भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान INS तरंगिणी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और ये INS विराट तो एक युद्धपोत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? ऐसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में बहती है। उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। साथ ही साथ ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो ये अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध राजकीय भाषा से, जिसमें 22 भाषा हैं। साथ ही साथ अगर भाग की बात करें तो 17वें भाग में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो भाग 17 और अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? तो डेविस कप किससे है? तो मेरे ख्याल से डेविस कप टेनिस से, हाँ लॉन टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस से है। और डुरंड कप तो फुटबॉल से है। डुरंड कप फुटबॉल से है। साथ ही साथ अगर बात करें FA कप भी फुटबॉल से है, जो इंग्लैंड में करवाया जाता है। इंग्लैंड के टीम ही इसमें भाग लेते हैं। और थॉमस कप बैडमिंटन से है। और 2022 में थॉमस कप बैंकॉक में खेला गया था और इसमें भारतीय टीम ही इसमें विजेता हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कितने कमान हैं? तो हमारे भारतीय थल सेना में टोटल 7 कमान है। ये तो ऑप्शन में 6 है, 7 है, कम करते हैं, 7 तो कहीं है ही नहीं। इस 6 को ही 7 बना देते हैं, 6 को ही बना देते हैं 7। तो हमारे भारतीय सेना में कितने कमान है? तो टोटल 7 कमान है, जिसमें से 6 जो है 6 टोटल 6 और एक 7, हाँ तो 6 जो है ये क्रियाशील कमान है। 7 में से 6 क्रियाशील कमान है और एक जो है ना ये प्रशिक्षण कमान है। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में पड़ता है। भारतीय थल सेना की ये बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में से एक है और ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था, जो कि अब तो 29 राज्य है नहीं, अभी टोटल फिलहाल 28 राज्य है, जिसमें से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अब नहीं है, वो उसको 2 भाग में बांट दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना गया। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और साथ ही साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 था लेकिन अब फिलहाल 8 है। चलिए अगले सवाल में, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन है? राज्यपाल। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनी थी। अगर पहली मुख्यमंत्री की बात करते तो सुचेता कृपलानी होती, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। R.K. नारायण द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो हमें पता है कि सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। और PV सिंधु की बात किया जाता है तो वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है और वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर वाहक की बात किया जाता है तो वाहक में हो जाता है मादा एनोफिलिज मच्छर,
मच्छर वाहक होता है, वही कारक में क्या हो जाएगा, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्टाइल विटामिन का नाम बताना है। तो एंटी स्टाइल विटामिन जिसमें ये बांझपन होता है इसकी कमी से विटामिन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य को डब्ल्यू से नोट करते हैं, बल हो जाएगा एफ फोर्स और विस्थापन को एस से, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, तो कहाँ है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पौधों में कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है। तो किसमें रासायनिक पदार्थ मिलता है, तो कुनैन से रासायनिक पदार्थ मिलता है जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। एस्प्रिन तो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और इंसुलिन तो एक हार्मोन है जिसकी जो कि अग्नाशय में निकलता है और इसकी कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, वर्षा को रेन गेज से मापा जाता है, हवा की शक्ति और गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने में सोडा वाटर बनाने या फिर कोई भी ठंडे पेय पदार्थ है उसको बनाने में सोडियम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि गति, बल, त्वरण, बल तो सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, गति एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें तत्व लोहा पाया जाता है, आयरन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, जो कि सबसे छोटी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो दूध से दही जमने के लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया मदद करता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा NO2 SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का मापक है। विद्युत धारा एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगर वोल्ट मीटर से बात करें तो विभवांतर मापा जाता है। एनेमोमीटर से हवा शक्ति की गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानव शरीर की गतिविधि को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है। तो हार्मोन्स हमारे शरीर के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। फेरोमोन क्या होता है। तो ये एक जीव द्वारा छोड़ा जाता है जो कि किसी दूसरे जीव को आकर्षित करने के लिए, और ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है। तो हार्मोन्स नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमसे दूरी पूछा गया, दूरी बराबर क्या होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, और चाल गुने समय। तो चाल हमारा क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि समय हमारा क्या है तो 15 सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तभी तो मीटर में हमारा उत्तर आएगा। ऑप्शन भी सारा मीटर में, और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 छके हो गया 108, तो 6 × 30, 15 × 45, 450 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% ब्याज से मिलने वाले साधारण ब्याज उस धनराशि पर 6 वर्ष में आधा हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात करना है। सिंपल सी बातें हैं, हमसे ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से मिलने वाला ब्याज, मतलब कोई एक धनराशि है जिस पर 8% उसका रेट है, उस पर जो साधारण ब्याज मिलता है 6 साल में आधा हो जाता है। तो फिर दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 6 साल में सिर्फ आधा हो जाता है, कुछ ना मूलधन दे रखा है ना ब्याज दे रखा है, तो 6 साल में आधा कैसे कर दें। तो इसका हम लोग इसका आंसर निकाल नहीं सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आंकड़े अपर्याप्त है हमारा दे रखा है। कुछ भी ब्याज या फिर मूलधन कुछ भी तो दे रखा होता तो इस पर काम हम लोग कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो परिधि में कितनी वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जितने प्रतिशत त्रिज्या में वृद्धि होगा उतना ही प्रतिशत परिधि में वृद्धि होगा। अगर त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो परिधि में भी 75% का ही वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान क्या होगा। साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाता है 10x, और 10 में एक मान किसका होता है, तो 10 में एक मान होता है 10 45 डिग्री का, तो x का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोलार्ध मतलब अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो ऐसे संपूर्ण गोलार्ध अगर होता तो उसका 4πr² होता, और अगर गोलार्ध है अर्धगोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा, 2πr², ऑप्शन नंबर बी। ये अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता तो 3πr² हो जाता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 और 30 के तृतीय अनुपात का मान तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात का मान क्या होगा। तो तृतीय अनुपात होता है b² बटे a, और मध्य अनुपात होता है √a/b होता है। तो b² ये हो गया a और ये हो गया b, तो 30 गुना हो जाएगा 30, और बटे में a की जगह रख लेते हैं 12, बराबर में √a/b। यहाँ पर इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 25 का रूट हो जाएगा 5 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 से कट जाएगा, ये 5 बार में, 6 से कट गया ये 2 बार में, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 5 से 5 खत्म, 3 से 15 5 बार में, इधर 5 बचा इधर कुछ नहीं बचा, तो एक क्या कहेंगे 5:1 मतलब 5/1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है यदि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे। सिंपल सी बात है, 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में कर लिया, 36 गुना 25 बराबर, तो 15 आदमी इसको कितने घंटे में करेंगे, तो x घंटे में। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट गया 3 बार में, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, तो क्या आ जाएगा 12 25 60, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होता है वो फॉर्मूला होता है n+1 × 2n+1/6। तो n की जगह क्या यूज करेंगे 7, 7 और +1 हो जाएगा 8, 7 गुना 2 14 +1 हो जाएगा 15 बटे हो गया 6, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, और 3 से 15 काट जाएगा 5 बार में, तो 5 चौके 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 343 गुना 343 गुना 343 है, और ये 111 3 बार गुना है, तो हम ये लिख सकते हैं AQ - BQ लिख सकते हैं इसको, और नीचे 343 2 बार गुना है तो A², फिर प्लस 343 और 113 है तो प्लस AB, और ये प्लस 113 2 बार है तो B²। तो ऊपर में AQ - BQ है, AQ - BQ का फॉर्मूला होता है A - B × A² + AB + B², और बटे में क्या है तो A² + AB + B²। अब ये ऊपर ये दोनों खत्म हो गया, सिर्फ बचा A - B। A - B का मतलब 343 - 113, तो क्या हो जाएगा 0 से 3 से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये 230, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसे ये 680 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो जोड़े जाने वाली हमसे संख्या पूछा है, तो अगर हम इसको निकाल लें 680,621 है, तो सिंपल सी बात है बोल रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल तो हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल अगर निकालते हैं तो ये 8 64, 8 से यहाँ लगा देते हैं, 8 हो गया 64, तो ये 16 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, ये तो फिर पूरा एक जोड़ा 0 6 उतर जाएगा, 2 बार में लगा देते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, फिर से 2 से गुना करके 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 और 1 3, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ आ जाएगा 164, फिर पूरा का पूरा एक जोड़ा लगा देते हैं। अब ध्यान देना है, तो इसमें पूछा कौन सी संख्या जोड़ना, जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा है, तो एक काम करते हैं जितने बार में लगेगा उससे एक ज़्यादा में लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 बार में लग रहा है, एक बार पहले देख लेते हैं, 25 का 5 बाकी हो जाएगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 बाकी हो गया 2 और 6 25 30 और 2 32 का 2 बाकी 1, तो ये 5 बार में भी ज़्यादा हो गया, हमें ज़्यादा जितने बार में इसको लगाना था 4 बार में, 5 बार में 8221 है ना, 5 बार में 8225 हो गया, तो ये लगाना 4 बार में, लेकिन जितने बार में लगाना है उससे एक ज़्यादा में हम लोग लाएंगे, तो 5 बार में लगा दिए, तो ये क्या आ जाएगा
8,225 में से 8,221 माइनस कर लेते हैं 4, तो जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगा 4। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है, जोड़ी जाने वाली संख्या जब भी पूछे तो लास्ट में क्या करना है, जितनी बार में लगे उसे ज़्यादा में लगा लेना है और दोनों को माइनस करेंगे, जो शेष आएगा वही हमारा जोड़े जाने वाली संख्या होता है। वही अगर घटाई जाने वाली संख्या होता है तो ये 4 ही बार में लगाते हो, जो हमारा शेष आता है वही हमारा घटाई जाने वाली संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या हो रहा है आज के सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो निम्न से कौन सी बड़ी संख्या है, और ये बड़ी संख्या तो मेरे पास है ही नहीं। और अगर देखें इसमें, अच्छा इसमें बड़ी संख्या जो है ना, ये इस तरीके का इसमें सवाल है कि यहाँ पर पहले ऑप्शन में √2 है और इस वाले ऑप्शन में ये 3 और करनी में 3 है, और तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर 4 और करनी में 4 है, और चौथे ऑप्शन में सभी समान है। ये है चौथे ऑप्शन में सभी समान है। तो इन तीनों में बताना है कौन सी बड़ी संख्या। वैसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं ना, जैसे ये √2 है पहले, फिर ये करनी में यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, फिर करनी में यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो और इस रूट वाले में यहाँ कुछ नहीं है तो 2 रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये 2, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। करनी में जो 2 है, 3 है और 4 का तीनों का एलसीएम लेंगे, होगा 12। अब क्या करना है ना, इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुना, अगर इसमें 6 से गुना करेंगे तो इस 2 पे पावर 6 रखना पड़ेगा। फिर इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना, 4 से गुना किए तो इस 3 पे पावर 4 रखना होगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ 4 पे पावर 3 रखना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 6 का मतलब हो जाता है 32 गुना 64। ये 3 पे पावर 4 का मतलब हो जाता है 81, और 4 पे पावर 3 का मतलब हो जाता है 64। तो इन सब पे क्या है, तो ये करनी में सब पे हो गया 12। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये बीच वाला मतलब ये बीच वाला मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सिंपल सी बात है, 80% अगर अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है तो फेल हुआ होगा 20%, फिर 85% गणित में फेल हुआ तो पास हुआ होगा 15%, फिर जो कॉमन होता है उसको माइनस करते हैं, 75% दोनों में तो बचा 25%। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आएगा, 25, 20 और 15 35, 35 में से 25% माइनस कर लेते हैं, आ जाएगा 10%। तो ये 10% बराबर हो जाएगा किसमें, तो ये 40 के 10% बराबर 40 के, तो कुल पूछा है 100% बराबर व्हाट। तो ये 0 0 खत्म कर लेते हैं, कोना कोना गुना, 40 गुना 10 हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.46। अच्छा इस 4-6 पर यहाँ रैंकिंग है, 6.46 का अंशीय मान क्या होगा। तो ये रैंकिंग का कैसे निकालते हैं, तो ये 4, 6 और दोनों पर रैंकिंग है तो नीचे डाल देते हैं 2 बार 9, और ये 6 पूर्णांक में हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 को 99 से गुना कर लेते हैं, 9 छके 54 का 4, बाकी हो गया 5, और 9 छके 54, 54 और 5 हो गया 59, और साथ ही साथ 46 को जोड़ना पड़ता है, तो 6 और 4 हो गया 10, और ये 14, 640 और बटे 99 है तो नीचे 99, 640 बटे 99, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF हमसे पूछा जा रहा है। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सब का ऊपर वाला, जैसे 2/3 है, 8/9 है और 64/81 हो गया, और साथ ही साथ 10/27 हो गया। तो ये ऊपर वाले का HCF लेना होता है। तो 2, 8, 64 और 10 में क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, तो ये ऊपर 2 हो गया, और नीचे वाले का LCM लेना होता है। 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 81, तो 2/81 हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सीरीज का सवाल है। 640 से 496 हो गया, तो अगर देखिए 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 9 गया 4, और 144, यहाँ 144 कम हुआ। फिर अगर देखें तो यहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो ये 100 बढ़ रहा है, पहले घटा फिर बढ़ा फिर माइनस होगा। अगर देखें तो 12 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 12 का स्क्वायर घटा, फिर 10 का स्क्वायर बढ़ा, फिर आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 64, माइनस कर लेते हैं इसमें, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से ये 532, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से तो घोड़ा कहाँ रहते, तो घोड़ा का संबंध किससे है, तो
घोड़ा तो यहाँ घोड़ा अस्तबल हो जाता, अस्तबल हो जाता, लेकिन कुत्ता घर में रहता है तो घोड़ा कहाँ रहेगा, घोड़ा रहेगा अस्तबल में, तो ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं अस्तबल। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ से घोड़ा हटा देते हैं तो कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से है तो घोड़ा गाड़ी नहीं, तो भेड़ कहाँ रहेगा, दल में नहीं, भेड़ दल में झुंड में रहना, कहाँ पर रहा जाता है वो तो गाय गौशाला में रहता है, ये सही है, गाय गौशाला में रहेगा। अगर घोड़ा को वहाँ से काट दें तो हमारा उत्तर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो देखते हैं। तो डेंटिस्ट है, DEN, तो डी भी है, ई भी है, एन भी है, टी भी है और आई भी है, और 2 बार टी है क्या, 2 बार टी का प्रयोग किया गया, 1 बार टी, 1 बार 2 बार टी भी है, ये तो ए नंबर बन सकता है। टेम्पर, TMPR, तो टी है, ई है और एम सुपरिटेंडेंट में, सुपरिटेंडेंट, अरे भैया जो भी है, फम्बलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत, तो यहाँ पर ये है सुपरिटेंडेंट है, अब सही है सुपरिटेंडेंट। तो टेम्पर, TM, एम कहीं इसमें कहीं एम दिख ही नहीं रहा है, तो यही नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, भैया ए जो है ना वो बी का पुत्र है, ये ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ए है, तो ए पे लगा देते हैं प्लस का साइन, तथा सी का भाई है, और यही जो ए है ना ये सी का भाई है, लेकिन कह रहा है कि लेकिन बी सी का पिता नहीं है, तो ये दोनों तो आपस में भाई है, तो अगर बी जो है ये बी सी का पिता नहीं है, बी अगर पिता नहीं होगा तो सी माता होगी, सॉरी बी अगर पिता नहीं है, सिंपल सी बात है, बी माता होगी, तभी तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुआ है। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो कह रहा है बी का सी से, तो बी कौन है, बी माता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये पीटर यहाँ पर है, 20 मीटर इसको चलवा दिए पूर्व। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर नीचे जाता है दाएं, ऊपर जाता है बाएं, बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, जिधर हमारा दाएं है इधर हमारा दाएं, ये 25 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 15, दाएं होता है नीचे आ गया 15, तो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ 25 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 20 और 25 45, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।